नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका हम HP GK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। पेपर चाहे आपका क्लर्क का हो, लॉ ऑफिसर का हो, लाइनमैन का हो या फिर कोई और भी आने वाला पेपर है HPSSC का, डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। 73 नंबर क्वेश्चन से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं कुंजू एंड चंचलो बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो, कुंजू और चंचलो एक स्टोरी भी है। तो कुंजू चंचलो कहाँ से संबंध रखते हैं? ये चंबा से संबंध रखते हैं। अब इनके ऊपर गाना भी बना है। गाना पूछा जाए तो वो कहाँ का है? वो भी चंबा का ही गाना है। इसी तरह चंबा में फुलमू रांझा है, इनकी स्टोरी भी है, गाना भी है। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? ये चंबा से संबंध रखते हैं। चंबा के अलावा और भी हिमाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं जो कुछ स्टोरीज भी हैं, कुछ गाने भी हैं। जैसे कि बिलासपुर हो गया, बिलासपुर का मोहना सॉन्ग हो गया, वो आपने ध्यान रखना है, वो बिलासपुर का है। और भी कुछ पहाड़ी सॉन्ग्स ऐसे हैं जो आपने ध्यान रखने हैं, जैसे कि हरी सिंह राजा नूरपुरे दी खतरेडिए और पृथ्वी सिंह इंद्रदेई, ये जो है वो कांगड़ा के हैं। अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी में जो है वो निर्मडारिये ब्राह्मणिये, मनीराम पटवारिया और जियालाल बिंदिये, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट गाने हैं यहाँ के। आप कह सकते हैं कि पहाड़ी सॉन्ग्स हैं यहाँ के। तो ये सारे आपने ध्यान रखने हैं। चंबा में देखो, एक तो कुंजू चंचलो हो गया, चंबा का आपने सूही मेला ध्यान रखना है, चंबा का आपने मिंजर मेला भी साथ में ध्यान रखना है। चंबा रावी नदी के किनारे स्थित है, वो भी साथ में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बोलते हैं लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एसोसिएटेड विद विच न्यू ईयर। बोलते हैं लोसर फेस्टिवल जो है वो किस नव वर्ष से संबंधित है। तो ये तीन न्यू ईयर से संबंधित है। अब 2 दिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन में से निकल कर ही आते हैं। लोसर फेस्टिवल तीप्तियंस के द्वारा मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन ये बन गया। अब ये न्यू ईयर फेस्टिवल है तीप्तियंस का, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब इसके अलावा आप क्या याद रख सकते हैं? आप ध्यान रख सकते हैं कि लोसर फेस्टिवल हिमाचल के लाहौल में भी मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में, और किन्नौर में भी जो है वो साथ में मनाया जाता है। ये तीप्तन न्यू ईयर फेस्टिवल है जो कि फरवरी महीने के आमतौर पर लास्ट वीक में जो है वो मनाया जाता है। जब ये मनाया गया था तो टेलीग्राम पर मैंने इसका एक क्लिप भी शेयर किया था आपके साथ, ताकि आपको याद रहे। वो न्यूज़पेपर का क्लिप था, तो वहाँ से पता चल जाता है। चीज़ें वैसे ही याद रहती हैं लिंक करके ही। अगर आप लाहौल और किन्नौर के और भी फेयर फेस्टिवल देखेंगे तो लाहौल किन्नौर में जो है एक फुल्लैज फेस्टिवल है किन्नौर का। लोसर फेस्टिवल आपने जान लिया। उसके बाद अगर हम लाहौल स्पीति की बात करेंगे, लाहौल स्पीति में हालदा फेस्टिवल आता है, गोची फेस्टिवल आता है, पौरी फेस्टिवल आता है। ये लाहौल स्पीति के त्रिलोकीनाथ में मनाया जाता है, त्रिलोकीनाथ मंदिर में पौरी फेस्टिवल मनाया जाता है। लदराचा मेला लाहौल स्पीति के काजा में मनाया जाता है। तो ये फेयर फेस्टिवल आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है सारे ही। लाहौल और किन्नौर के हम रिवाइज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। अगर हम बात करें कि हाल फिलहाल में कौन सा फेस्टिवल हुआ है या फिर होगा, तो अभी हाल फिलहाल में तो मिंजर मेला हो गया है, और इसके बाद अभी जो है वो दशहरा भी कुछ टाइम में आ जाएगा। तो दशहरा और मिंजर मेला ये दोनों आपने ध्यान रखने हैं, दशहरा कुल्लू का और मिंजर मेला चंबा का। 75 में बोलते हैं निर्मंड इज एसोसिएटेड विद से। तो बोलते हैं कि निर्मंड जो है वो किस मनीषी से संबंधित है या फिर किस ऋषि से जो है ये संबंधित है निर्मंड। तो निर्मंड की बात करेंगे तो ये ऋषि परशुराम से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए सही आंसर है। निर्मंड के बारे में और क्या ध्यान रख सकते हैं? निर्मंड में देखो बुंडा फेस्टिवल होता है। बुंडा फेस्टिवल 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है, 12 वर्षों में मनाया जाता है ये फेस्टिवल। और आपने ध्यान रखना है कि इस फेस्टिवल में जो है तो क्या किया जाता है? वर्शिप की जाती है लॉर्ड परशुराम की, या फिर लॉर्ड परशुराम के साथ इसको जोड़ा जाता है। बुंडा फेस्टिवल के अलावा बुढ़ी दिवाली आपने ध्यान रखना है। बुढ़ी दिवाली जो है ये भी काफ़ी फेमस है निर्मंड की। तो ये 2 फेस्टिवल हो गया, बुंडा फेस्टिवल हो गया, बुढ़ी दिवाली हो गया। ये दोनों ही आपने साथ में ध्यान रखने हैं, दोनों ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो बुढ़ी दिवाली का फेस्टिवल है इसको महाभारत के साथ जो है वो लोग जोड़ते हैं, तो महाभारत के साथ इसको जोड़ सकते हैं। और परशुराम जो था वो पुत्र थे किसके? रेणुका माता के। रेणुका माता के ये पुत्र थे। रेणुका माता के नाम पर झील भी है, रेणुका झील आपने सुना होगा, सिरमौर में है, लार्जेस्ट नेचुरल झील है हिमाचल प्रदेश की। और रेणुका माता की पूजा भी जो है वो सिरमौर में की जाती है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं जो रिवाइज करते रहना है, अदरवाइज कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं हु प्रेजेंटेड द गोल्डन हाउस ओवर द होली फ्लेम इन द ज्वालामुखी टेम्पल। तो बोलते हैं ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण घर किसने प्रस्तुत किया था? देखो ये किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अकबर ने जो था वो ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर जो था वो स्वर्ण घर, या फिर आप कह सकते हैं कि जो वहाँ पर फ्लेम है, होली फ्लेम है, वहाँ पर गोल्डन हाउस जो था वो उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो अकबर के बारे में ये ध्यान रखिए। अब इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं कहानी आपको बताता हूँ। वो कहानी इस तरह से है कि ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये ज्वालाजी यानी कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ता है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि अकबर ने जो था
अकबर का घमंड जो था वो ज्वाला माता ने तोड़ा था। यहाँ पर ज्वालामुखी मंदिर में अगर कोई गया होगा तो यहाँ पर एक फ्लेम जो है वो जगती रहती है, ज्योति माता की जगती रहती है। तो अकबर ने जब इस बात के बारे में सुना तो अकबर ने चाहा कि इस ज्योति को बुझाया जाएगा, इसके ऊपर पानी की एक नहर जो था वो डलवा दी। अब पानी की नहर जो था वो ज्योति के ऊपर डलवाई गई, परंतु फिर भी जो था वो ज्योति नहीं बुझी। इससे जो था वो अकबर जो था काफ़ी हैरान हुआ और एक सोने का छत्तर लेकर जो था वो माता के दरबार जा पहुंचा, परंतु उसे फिर भी घमंड था कि उसने सोने का छत्तर जो था यहाँ पर चढ़ाया है। तो अकबर के इसी घमंड को तोड़ने के लिए जो सोने का छत्तर था उसको जो था वो ज्योति माता के द्वारा जो था, अपनी ज्योति के द्वारा जो था इस छत्तर को खंडित कर दिया गया था, या फिर आप कह सकते हैं कि लोहे का कर दिया गया था। और ये छत्र आज भी वहाँ पर मौजूद है, अगर कभी जाएंगे तो आप इस छत्र को वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, बस बेसिक ज़्यादा था, मैंने बताना चाहा आपको तो याद रहेगा, अब नहीं भूलेगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड एट, तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में ही पर्वतारोहण संस्थान स्थित है, ये माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, मान लीजिए कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड सर्विसेज कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये मनाली में स्थित है। और इसी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का नाम बदल कर रख दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1961 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी, वो भी आपने ध्यान रखना है। मनाली का क्वेश्चन पूछा गया तो पूछा जा सकता है कि राहला वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है, राहला वाटरफॉल मनाली में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिडिंबा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, मनाली में स्थित है। डुंगरी माता हिडिंबा माता को कहे थे, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि डुंगरी मेला कहाँ पर लगता है, तो ये मनाली में ही लगता है। और हो सकता है किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाए कि मनाली के साथ कौन सी रिवर जो है वो बहती है। मनाली के साथ जो है वो ब्यास नदी बहती है, आप सभी वैसे जानते हैं, परंतु फिर भी अगर नहीं जानते तो याद रख लीजिए, जान लीजिए, एग्जाम में डेफिनेटली आपके काम आएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, उसकी टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में दे दिया है, टेलीग्राम पर दे दिया है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। 78 क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज बॉर्न एट रिवाल्सर, तो रिवाल्सर कहाँ पर पड़ता है, ये मंडी में पड़ता है। अब इनमें से किसका जन्म जो था वो रिवाल्सर में हुआ था। अगर ये जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ दी गई हैं इनमें से बात करें तो रिवाल्सर में जन्म हुआ था पद्म संभव का, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पद्म संभव का जन्म जो था वो रिवाल्सर में हुआ था। रिवाल्सर का पहला क्वेश्चन बनता है रिवाल्सर लेक, रिवाल्सर झील जो है वो मंडी में स्थित है। अब देखो, रिवाल्सर जो है एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है, ये हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट प्लेस रिलीजियस प्लेस है। ये जो सिख धर्म के लोग हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस है, और बुद्धिस्ट धर्म के लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस है। अब यहाँ पर एक सिख गुरुद्वारा भी स्थित है। अभी जो सिख गुरुद्वारा रिवाल्सर में स्थित है, इसको सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। और बुद्धिस्ट आपको पता है पद्म संभवा का एक स्टैचू यहाँ पर स्थित है, तो बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर मानते हैं। और यहाँ पर 3 मोनेस्ट्रीज भी जो है वो पड़ती हैं। जो रिवाल्सर है यहाँ पर मोनेस्ट्रीज भी स्थित है, यहाँ पर जो लेक है वो भी काफ़ी पवित्र मानी जाती है। सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने देखो जो जितने भी पहाड़ी राजा थे उनको इन्होंने प्रेरित किया था कि आप इकट्ठे हो जाइए और मुगलों के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़िए। तो ये सारा डाटा आप ध्यान रखिए, कुछ भी कहीं से भी कैसे भी करके पूछा जा सकता है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं फर्स्ट हिमाचली टू लीड ओलंपिक हॉकी टीम इज, तो बोलते हैं ओलंपिक हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाले पहले हिमाचली कौन थे। तो इनका नाम तो हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था जब हमने इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन पढ़े थे, वो थे कौन, चरणजीत सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पहला क्वेश्चन ध्यान रखना है कि चरणजीत सिंह जो है वो कौन सी गेम से जुड़े हुए हैं, तो ये गेम से जुड़े हुए हैं हॉकी गेम से। दूसरा क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने जो था ये हिमाचली थे और इन्होंने ओलंपिक हॉकी टीम को लीड किया था। अब ये कौन से ईयर की बात है कि जब इन्होंने ओलंपिक में जो था वो भारतीय हॉकी टीम को लीड किया था, ये 1964 की बात है। 1964 में टोक्यो में गेम्स हुए थे, टोक्यो ओलंपिक्स आप कह सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने लीड किया था। इसके लिए इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था, इन पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। अगर देखो हम हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में हॉकी की बात करते हैं तो 2 प्लेयर आपने ज़रूर याद रखने हैं, एक तो चरणजीत सिंह जिनके बारे में आपने जान लिया, दूसरा आप सीता गोसाई को याद रख सकते हैं। सीता गोसाई जो है वो महिला हॉकी टीम की कप्तानी कर चुकी हैं और इनको भी अर्जुन पुरस्कार जो है वो मिल चुका है, ये भी ध्यान रखिए। 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गए। अभी आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर बताइए कि प्रियंका नेगी जो है वो कौन से खेल से संबंध रखती है और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो है वो जुड़ी हुई है।
प्रियंका नेगी के बारे में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 80 में बोलते हैं की मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो की मोनेस्ट्री पूछा गया है कि कौन सी घाटी में स्थित है, कौन सी वैली में स्थित है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 80 में सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो हर एक वैली के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो की मोनेस्ट्री पूछा गया है, ये मोनेस्ट्री जो है वो स्पीति वैली में पड़ती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। स्पीति, लाहौल स्पीति की बात की जा रही है जहाँ पर ये मोनेस्ट्री पड़ती है। आपने ध्यान रखना है पहले तो वैलीज के बारे में। सांगला वैली कहाँ पर पड़ती है, तो सांगला वैली को बसपा घाटी भी कहा जाता है और ये किन्नौर में पड़ती है। कुनिहार घाटी कहाँ पर पड़ती है, अगर हम कुनिहार घाटी की बात करेंगे तो ये घाटी सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। दून घाटी कहाँ पर पड़ती है, ये भी डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है। पहले तो यहाँ से आपकी 4 वैलीज क्लियर होगी। अब मोनेस्ट्रीज के बारे में जान लीजिए। मोनेस्ट्रीज में ताबो मोनेस्ट्री, जिसको अजंता ऑफ हिमालयस कहा जाता है, ये काजा लाहौल स्पीति में पड़ती है। की मोनेस्ट्री जो है आपको पता चल गया कि स्पीति में पड़ती है, स्पीति वैली में पड़ती है। गुरु घंटाल मोनेस्ट्री लाहौल में पड़ती है। शशूर गुम्पा लाहौल के केलोंग में पड़ता है। कारदंग मोनेस्ट्री लाहौल के केलोंग में पड़ती है। और ढंकर गोम्पा है, ढंकर मोनेस्ट्री है, ये काजा में पड़ती है। तो ये मोनेस्ट्रीज आपने लाहौल स्पीति की ध्यान रखनी है, सारी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, आगे भी डेफिनेटली पूछी जाएंगी। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं कहलूरी इज स्पोकन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये कहलूरी बोली बोली जाती है। आपको पता है कि बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर है, तो कहलूर ऑब्वियसली बिलासपुर की ही प्राचीन भाषा होगी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पहले तो कहलूर की स्थापना किसने की थी, राजा वीरचंद ने कहलूर की स्थापना की थी। बिलासपुर की स्थापना किसने की थी, राजा दीपचंद ने जो था वो बिलासपुर शहर की स्थापना की थी। और जहाँ तक बोलियों की बात है, भाषाओं की बात है, तो लाहौल स्पीति की भाषाएं आप ध्यान रख लीजिए, उपबोलियाँ आप इनको कह सकते हैं। यहाँ पर गेहरी, गारा, रंगलोई, मनचाटी, ये उपबोलियाँ जो है वो बोली जाती हैं। और बाकी तो कॉमन ही है, जैसे मंडी, मंड्याली और कुल्लू, कुल्वी, सिरमौर, सिरमौरी, ये सब कॉमन है, वो आप एग्जाम में टिक कर सकते हैं अगर इस तरह का आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे देखिए। बोलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर पूछते हैं कि बाबा भड़बाग सिंह फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बाबा भड़बाग सिंह मेला कहाँ पर लगता है, ऊना में लगता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। एग्जामिनर कई बार क्या करता है कि ऊना ऑप्शन नहीं देगा, छोटे छोटे ऑप्शन दे देगा, तो ध्यान रखिएगा कि ऊना के मैडी में ये मेला लगता है। मैडी में बाबा भड़बाग सिंह मेला लगता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बाबा भड़बाग सिंह है कहाँ पर स्थित, तो ये बाबा भड़बाग सिंह जो है वो ऊना में स्थित है। चिंतपूर्णी मेला भी जो है वो ऊना में लगता है। और चिंतपूर्णी माता का मंदिर अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो वो ऊना में ही स्थित हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि पीर निगाह मेला कहाँ पर लगता है, तो पीर निगाह मेला जो है वो बसौली में लगता है। बसौली ऊना में ही पड़ता है। और ऊना के बारे में जो आम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऊना का आपने ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में जो ऊना है, ऊना जो था वो 1966 से पहले जो था वो पंजाब के होशियारपुर जिले की तहसील हुआ करती थी। और 1966 से लेकर 1972 तक जो था ये कांगड़ा का भाग रहा। और 1972 में जो था वो इसको एक जिले का दर्जा दिया गया था। ये सब आप ऊना के बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें ध्यान रखिए। और ऊना जिले की जसवां रियासत की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो जसवां रियासत की स्थापना राजा पूरबचंद के द्वारा की गई थी। राजा पूरबचंद का नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ऊना रियासत की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन बहुत बार अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अभी देखो विधानसभा के इलेक्शन आएंगे, तो आपने ध्यान रखना है कि ऊना में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। ऊना में विधानसभा की 5 सीटें जो हैं वो आती हैं। और आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर कितनी विधानसभा की सीटें आती हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। आप चाहें तो अपना अपना डिस्ट्रिक्ट का कमेंट करके भी बता सकते हैं, सभी का रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं पता है उसका भी और जिसको पता है उसका भी। और रहती है बात टेलीग्राम की, जहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी जाती है टाइम टू टाइम। उस पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31। कुछ इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर 21,300 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। और टेस्ट सीरीज़ का तो आपको पता चल ही गया है, ये HPSSC क्लर्क सेक्रेटरी की टेस्ट सीरीज़ है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। इसमें टोटल 10 टेस्ट आपको इसमें टोटल 10 टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें 200 क्वेश्चन होगा हर एक में। 5 HPGK के स्पेशल टेस्ट होंगे और प्रीवियस ईयर क्लर्क के भी 5 पेपर होंगे विद फाइनल आंसर की। तो ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप दे सकते हैं, अपनी तैयारी को एक अच्छी शेप दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।